नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं इस पे कि भाई स्प्रिंट ग्रूमिंग सेशन होता कैसे है। कई बार कई लोग जिन्होंने इस पे काम नहीं किया है, जीरा पे, अजाइल पे, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में कि एक्चुअली ग्रूमिंग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पूरा ग्रूमिंग सेशन ही करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। और इसी टाइप से मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी सेरेमनीज़ हैं, सबसे पहले जैसे सेरेमनी होती है ग्रूमिंग की, स्प्रिंट जब भी स्टार्ट होने वाला रहता है, उसके बाद होती है प्लानिंग, उसके बाद होती है स्टैंड अप्स, उसके बाद होते हैं रिव्यूज़, उसके बाद होते हैं रेट्रो। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबके लिए एक एक वीडियो बनाऊँ आपको, और समझ में आएगा कि भाई स्प्रिंट ग्रूमिंग क्यों होती है, कैसे होती है और हर सेशन कैसे होता है। तो आज देख रहे हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल रहेगा पूरा, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जीरा यूज़ करेंगे हम, क्योंकि जीरा टूल आपको उससे और फेमिलियर हो जाएंगे कि जीरा टूल होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। और मैंने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है, व्हाट्सअप की स्टोरीज, जिससे आपको रिलेट कर पाएँ, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि मैंने जो स्टोरीज़ क्रिएट की है वो सही है कि नहीं है। आप भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी ये भी बताऊंगा कि भाई एपिक क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके अंदर कैसे स्टोरीज प्लेस होती हैं। तो आइए मैं ज़रा सा जस्ट बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ग्रूमिंग क्या है। ग्रूमिंग एक्चुअली अजाइल में अगर कोई भी काम करना है आपको, तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो उस पर आप काम नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रूमिंग सेशन है वो यही काम करता है। ये एक्चुअली पूरा रिफाइनमेंट करता है बिटवीन पीओ, टीम और स्क्रम मास्टर। तो पीओ जो है वो पूरी रिक्वायरमेंट समझाता है, टीम के पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं उसको, और अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं डाला गया तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और उसको अगर जब वो सब रेडी हो जाते हैं, जब बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ओके है, रिक्वायरमेंट क्लियर है, तब जाके ये स्प्रिंट में स्क्रम मास्टर इस पर्टिकुलर स्टोरी को मूव करता है। और इसी बीच ये भी होता है कि टीम जब ओके होती है तो वो स्टोरी पॉइंट्स भी दे देती है इसी ग्रूमिंग सेशन में। बेसिकली ये जो ग्रूमिंग सेशन होता है वो वैसे तो अगर आपका जैसे 2 वीक का स्प्रिंट है, तो एटलीस्ट 4 घंटे आपको इस पर्टिकुलर ग्रूमिंग सेशन में देना चाहिए। और ये स्प्रिंट चालू होने के पहले ही हो जाना चाहिए ग्रूमिंग सेशन। मतलब अगर जैसे आपका स्प्रिंट आपका मंडे को चालू होने वाला है, तो इस मंडे के 2 वीक पहले जो आप जिसमें काम कर रहे हैं उसमें ही 2-2 घंटे के 2 वीक में 2 बार 2 घंटे के सेशंस होने चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो पूरे 4 घंटे यूटिलाइज़ करिए और इसको ग्रूम करिए स्टोरीज़ को। तो ये सारी चीज़ें तभी इसको हम बोलेंगे कि स्प्रिंट के लिए रेडी है, अगले स्प्रिंट के लिए। और ग्रूमिंग जो होता है वो स्प्रिंट चालू होने के पहले ही हो चुका होता है दोस्तों। और बेसिकली आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ग्रूमिंग हो रहा है, कैसे होता है। तो इसके लिए चलते हैं हमारा कौन सा जगह, आपको पता है, फ्री टूल हमारा, जहाँ पे जीरा फ्री अकाउंट है। इसमें कुछ फैसिलिटीज़ कम रहेंगी क्योंकि ये फ्री है, इसलिए सब चीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए दोस्तों। तो आप जीरा सॉफ्टवेयर में जाइए, सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आप अगर आपने यूज़ बनाया नहीं है तो जीरा में अकाउंट, इस एटलीसियन में अकाउंट बना लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो इसको यूज़ करने में। और एग्री एंड स्टार्ट करिए। आपको कौन सा चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो आप जैसे जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपना, पहले तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे कुछ मैंने स्प्रिंट ग्रूमिंग करके ही एक पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक प्रोजेक्ट है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ये प्रोजेक्ट है, पहले हमने रिटेल पे भी काम किया है, बहुत सारी चीज़ों पे, जीरा जीरा लर्निंग, टेस्ट जीरा, ये सब पे, लेकिन स्प्रिंट ग्रूमिंग के लिए मैंने स्प्रिंट ग्रूमिंग स्पेशली एक प्रोजेक्ट बनाया है। और अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंट ग्रूमिंग के अंदर मैंने क्योंकि बैकलॉग होना चाहिए यूज़र के पीओ के पास, जिसको वो ग्रूम कर सके। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके अंदर कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि मेरे को काम करवाना है, अगले स्प्रिंट में डालना है। इसको मैंने प्रायोरिटाइज़ करके एज ए पीओ यहाँ पर रख दिया है। तो ये भी एक बार हम देखते हैं कि भाई ये स्टोरी क्या है और ये किस एपिक से लिंक्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्टोरी है, मैं मान लीजिए इस पे जाता हूँ, यूज़र स्टोरी, जिसको मैं ग्रूम करके करना चाहता हूँ। तो मैं पहले तो देखूंगा कि भाई ये किस पे लिंक्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एपिक जो होता है वो हाई लेवल एक चीज़ होती है जो कि यूज़र चाहता है कि जिसको आप बीआरडी से भी रिलेट कर सकते हैं, एक हाई लेवल उनकी सोच कि हमको क्या बनवाना है, राइट। तो क्रिएट ग्रुप्स इन व्हाट्सअप, जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप के ग्रुप क्रिएशन से। तो मैंने जानबूझकर ये स्टोरी इसलिए सिंपल सी रखी है जिससे आप उसमें क्या क्या चीज़ें हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकें।
राइट। तो अभी जैसे यूज़र ने एक एपिक बना लिया, उसमें हाई लेवल उसने डाल दिया कि अलाउ यूज़र टू क्रिएट ग्रुप्स, अलाउ ऐड एंड डिलीट पार्टिसिपेंट्स इन ग्रुप। मतलब आप जब क्या कर सकते हैं, पहले तो आप एक ग्रुप बनाएंगे। जब आप ग्रुप बना रहे हैं तब आप सिलेक्ट करते हैं यूज़र्स, राइट, कि ये यूज़र मेरे को सिलेक्ट करना है, इस नाम का ग्रुप बनाना है, इसकी पिक्चर ये होगी, या नहीं भी डाली तो बाद में कर सकते हैं, और एक ग्रुप बना देते हैं। तो अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट ग्रुप मतलब ये एक व्हाट्सअप को एक निर्देश दिया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ऐप में एक क्रिएट ग्रुप्स, मतलब मैं व्हाट्सअप से कहीं रिलेटेड नहीं हूँ, मैं डेली यूज़ करता हूँ, इसलिए आपके लिए सोचा कि सिंपल होगा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें एपिक में हाई लेवल कंटेंट यूज़र डाल देता, पीओ डाल देता है, जिससे वो बाद में उसको एज ए यूज़र स्टोरी के फॉर्म में बना सके। तो उसने मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, अलाउ ऐड एंड डिलीट पार्टिसिपेंट्स इन ग्रुप। जैसे हम क्या करते हैं कि ग्रुप के अंदर हमको किसी को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, तो वो फैसिलिटी हमको ग्रुप में होनी चाहिए। मुझे अगर किसी को आज एडमिन बनाना है जिससे वो भी अपने किसी को ऐड कर सके, तो भी वो फैसिलिटी मैं दे सकता हूँ। किसी को, कोई अगर मेरे ग्रुप में नहीं रहना चाहता तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो अलाउ मेक एंड डिलीट एडमिन्स इन ग्रुप, मतलब आप ग्रुप में से डिलीट भी कर सकें। डेवलप फैसिलिटी टू प्लेस ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स इन ग्रुप। अगर मेरे मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है जिसमें मैं ऑडियो वीडियो प्लेस करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं वहाँ से ऑडियो बटन ऊपर से ही दबा दूँ और सब 5 लोगों को कॉल लग जाए, या वीडियो कॉल लगाना चाहूँ तो 5 लोगों को लग जाए। इसी टाइप से रिस्ट्रिक्ट कॉल टू 8 पीपल फॉर मेकिंग, मतलब एक साथ सिर्फ 8 लोगों को ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो मतलब वहाँ पर वो डिसेबल हो जाएगा आपका जो ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन है, अगर 8 ग्रुप में 8 लोगों से ज़्यादा है। लेकिन जब आप 8 लोग सिलेक्ट करके कॉल करते हैं तब आप 8 लोगों को कॉल कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, हम ग्रुप में पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, हम ग्रुप में लिंक शेयर कर सकते हैं। हम ग्रुप की लिंक जो है सेपरेटली भी, अगर किसी को ऐड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट को और वो शायद नहीं हो पा रहा है, किसी मान लीजिए सिंक्रोनस कॉल है वहाँ पे और वो नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको सेपरेटली एक, आजकल क्या होता है कि ग्रुप लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, जिससे वो वहाँ से भी ऐड कर सके, अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सके। या कोई भी ऐसा ग्रुप है जो बहुत लोगों का जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें क्या जनरली यही होता है कि मैं आपको तो जानता हूँ लेकिन मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको कोई ग्रुप अच्छा लगा तो उसमें आप मेरे को इनवाइट कर सकते हैं यूजिंग दैट ग्रुप लिंक। उसके बाद एडमिन के ऊपर है कि वो मेरे को अलाउ करे ना करे। अलाउ फैसिलिटी टू सेंड टेक्स्ट, पिक्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड लिंक्स टू ग्रुप। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि मुझे अगर कल को मैसेज सेंड करना है, पिक्चर सेंड करना है, वीडियो सेंड करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कॉन्टैक्ट सेंड करना है, लिंक सेंड करना है, मैं किसी भी ग्रुप में कर सकता हूँ। तो ये सब हाई लेवल पे हम मतलब यूज़र जो पीओ रहता है वो बना के रखता है कि मैं ऐसी ऐसी टाइप की यूज़र स्टोरी बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे इसके अंदर जो यूज़र स्टोरीज़ हैं अगर आप देखोगे तो मैंने वही किया है। तो आप बैकलॉग में जाएंगे तो उसने कुछ स्टोरीज़ को बैकलॉग में डाल रखा है बना के, राइट। तो ये जैसे आप देखेंगे अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट ग्रुप, तो इसमें अगर हम जाते हैं तो उसने और क्या डिटेल डाली है ये भी हम देखते हैं। तो ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं जिसमें उसने सबसे हाई प्रायोरिटी स्टोरी कर रखी है कि अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप, allow users to select profile and then create group, allow users to remove people from the group, allow users to change group icon image, users who create group should be set as the admin of new group। ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये टीम को यूज़र स्टोरी के तौर पे बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ एपिक जो बनाया था उसमें इतनी डिटेल नहीं थी जितनी उसने इस पर्टिकुलर स्टोरी में डाली है, क्योंकि हमने स्टोरी उसमें तो एक वन लाइनर लिख दिया है एपिक के लिए कि अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसने और डाल दी है। तो ये डिस्क्रिप्शन, अभी जैसे ये हम लोग कई बार क्या फ्री चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसमें आप देखोगे तो इसमें कहीं भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डालने का, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि ये एटलेसियन से लिया हुआ है और ये फ्री, कई बार हमको फ्री चीज़ों में सब कुछ नहीं मिलता, राइट। तो ये इस कारण से हमको नहीं दिख रहा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बट यहाँ पे एक फील्ड होगी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करेंगे, क्योंकि आपका लाइसेंस्ड वर्जन रहेगा। तो वहाँ पे आपको पीओ से स्पेसिफिकली बोलना है कि जितने भी सिनेरियोज आपने लिखे हैं वो उसके हर टाइप के सिनेरियोज आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डाल दीजिए। उसके बाद आप उसको रिव्यू कर दीजिए, रिव्यू करके फिर आप डिसाइड करिए कि आपको उस पर्टिकुलर कौन बंदा उसको करना चाहेगा काम। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे को समझ में आया कि चलो ये रिक्वायरमेंट मैं ले लेता हूँ, तो ये मैं अमित टेक्नोलॉजीज या साइनी जो है वो अमित टेक्नोलॉजीज़ हो जाएगा। ये कौन से रिलीज़ में होने वाला है, यहाँ पे लेबल दे सकते हो आप कि कौन से रिलीज़ में होएगा,
या कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट का है ये पार्ट। जैसे ग्रुप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे अपन ने एक बना लिया ग्रुप, तो नया लेबल बन गया ग्रुप जिसको आप असाइन कर सकते हो अगर, या फिर दूसरा वाला लेबल बना दिया व्हाट्सएप। तो ये इस टाइप से आप लेबल बना सकते हो बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए या सर्च करने के लिए भाई, कि जब आपने ग्रुप पे क्लिक किया तो सिर्फ ये वाला ही वो निकल के आएगा स्टोरी। इसी टाइप से कौन से स्प्रिंट में लेना है अगर आपने वो डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको ये भी करना है कि स्क्रम मास्टर को बताना है कि इस स्प्रिंट में हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो वो SG स्प्रिंट 1 बोलेगा इसमें, मतलब ये स्टोरी ग्रूम हो गई है और ये स्टोरी स्प्रिंट 1 में ली जा सकती है। और इसमें स्टोरी पॉइंट्स कितने होने चाहिए दोस्तों, ये भी हमको अपने डिस्कशन के बाद पता होना चाहिए। ग्रूमिंग में कोशिश करिए कि स्टोरी पॉइंट्स को भी कंसिडर कर लिया जाए, और आप उसी टाइम ग्रूमिंग में अगर स्टोरी पॉइंट दे देते हैं तो ये बहुत फ़ायदा होता है ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग टाइम बचाने के लिए। क्योंकि आप फिर अगर फिर से डिस्कशन करने लगते हैं पोकर खेल के या कुछ करके कि स्टोरी पॉइंट कितने होंगे, तो वो टाइम वेस्टिंग होगा। क्योंकि आप 4 घंटे इधर दे रहे हैं तो इधर पहले टाइम दीजिए, और फिर स्प्रिंट प्लानिंग में हो सकता है जल्दी आपका ये अगर आपके स्प्रिंट स्टोरी पॉइंट्स रेडी हैं तो स्क्रम मास्टर के लिए भी इजी हो जाता है कि कौन सी स्टोरी हम पिक कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है, कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये मान लीजिए कि हमने इसके स्टोरी पॉइंट दे दिए इसकी क्रिएट ग्रुप बनाने के लिए 8 स्टोरी पॉइंट। कोशिश करिए दोस्तों कि 8 स्टोरी पॉइंट्स मैक्सिमम स्टोरी पॉइंट लें हर स्टोरी के लिए। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो आप सजेस्ट करें कि मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता और इसको इतना ही रखें, क्योंकि या फिर इस पर्टिकुलर स्टोरी को छोटा ब्रेक करें। जैसे हो सकता है कि 3 चीज़ें यहाँ से ले ली और 2 और दूसरे को स्टोरी बना के उसमें डाल दिए। तो आप ऐसे इस पर्टिकुलर स्टोरी का जैसे बना रहे हैं, इसको ग्रूम कर रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं 1, और ऐसे ही दूसरे को बोल सकते हैं पार्ट 2। तो जिससे आपको आपकी स्टोरी एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए रेडी हो और काफ़ी मतलब आपको क्रिस्प हो। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा एक ही स्टोरी में आप काम कर रहे हैं और वो ही आपकी पूरी नहीं हो पाई, तो उसमें आपको आगे का प्लान करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जैसे ये हमने क्या किया, हमने किसी एपिक से लिंक किया था क्रिएट ग्रुप्स इन व्हाट्सएप, उसमें से हमने एक पार्ट उठाया कि उसमें क्या क्या होने वाला है। इसी टाइप से मेरे पास बैकलॉग में और भी आइटम्स हैं जिसमें मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं किस पे डिपेंडेंट है। जैसे अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट प्रोफाइल इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर मैं जैसे स्प्रिंट 3 वाले को अपन ने बैकलॉग में डाल दिया था, तो ये SG3 जो है ऐड यूज़र्स टू क्रिएट ग्रुप, ये आ जाएगा आपका स्प्रिंट के अंदर। SG स्प्रिंट 1 जो आपकी चालू करने वाले हैं उसके अंदर। इसी टाइप से हो सकता है कि प्रायोरिटी वाइज आपने चेंज करके ये वाला इसको आपने ऊपर कर दिया, तो आपको लगता है कि मुझे ये पहले करना है और मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो ग्रूमिंग के टाइम फिर इस पर डिस्कशन होगा दोस्तों कि ये SG7 जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट अगर क्लियर है तो पहले PO बोलेगा कि चलिए इसको लेते हैं। तो ये जो है अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट प्रोफाइल इन व्हाट्सएप, ये आपको पता ही है कि जैसे जब आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और उस पर OTP आता है, OTP आप सक्सेसफुल करते हैं तो आप उसमें प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हमको इस पर्टिकुलर स्टोरी में करना रहेगा कि चेक द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र एंड अलाउ इफ़ करेक्ट टू क्रिएट प्रोफाइल, अलाउ यूज़र्स टू असाइन मोबाइल नंबर फॉर व्हाट्सएप यूसेज, अलाउ यूज़र टू चेंज व्हाट्सएप नंबर। ये भी अलाउड हो सकता है। लेकिन ये किसके अंदर है दोस्तों, ये हमारा जो है ये लिंक्ड है स्टोरी नंबर एपिक नंबर 2 से, ये 1 से नहीं है। ये एपिक नंबर 2 कौन सी है, जिसमें हम इंडिविजुअल्स यूज़र की बात कर रहे हैं, ना कि ग्रुप यूज़र्स की। तो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ कि जब ये 2 एपिक अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि पहला जो एपिक था वो ग्रुप से रिलेटेड था, व्हाट्सएप के ग्रुप से, और दूसरा जो एपिक है वो इंडिविजुअल यूज़र से रिलेटेड, मतलब आपसे मेरे से। मतलब मैं चाहूँगा तो आपको मैसेज करूँगा, आप जैसे मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, तो ये दैट इंडिविजुअल यूज़र के लिए व्हाट्सएप एपिक बनाया गया है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट प्रोफाइल इन व्हाट्सएप एज ए इंडिविजुअल, अलाउ यूज़र्स टू इन्वाइट पीपल टू व्हाट्सएप, अलाउ यूज़र्स टू अपडेट प्रोफाइल पिक एनी टाइम, अलाउ इंडिविजुअल यूज़र्स टू सेट व्हाट्सएप स्टेटस, जो आप पहले स्क्रीन सबसे पहला टैब जो होता है स्टेटस अपडेट करने का, जिसमें कई बार लोग आज मैंने क्या किया वो डालते हैं, राइट। तो वो स्टेटस अगर अपडेट करना है, अलाउ यूज़र्स टू सेंड मैसेज टू सिंगल यूज़र एज वेल एज ग्रुप, मतलब मैं चाहूँ तो सिंगल यूज़र को भी मैसेज कर दूँ, ग्रुप में भी मैसेज कर दूँ, तो वो कैसे, वो भी एक स्टोरी बन जाएगी। अलाउ यूज़र्स टू फॉरवर्ड मैसेज पिक्स, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं किसको, मैक्सिमम अलाउड पीपल। मतलब कई बार आप देखोगे कि आप जब फॉरवर्ड करने जाते हो तो आपको आता है कि 5 लोगों को पाँच लोगों को आपने फॉरवर्ड किया, 6वें को नहीं कर पाओगे एक ही बार में, राइट। तो ये सब चीज़ें हमको अपने एप्लीकेशन में रखनी है।
ये हमने व्हाट्सएप से सीखा है कि उसने क्या क्या किया है, इसलिए हमने ये स्टोरी बनाई है। तो अभी क्या हो गया कि मैंने ऐसे ही कुछ स्टोरीज बना के रख दी थी। SG7 अलाउ यूजर्स टू क्रिएट प्रोफाइल इन व्हाट्सएप, अलाउ यूजर्स टू सेंड मैसेज टू इंडिविजुअल यूजर एंड ग्रुप ऑल्सो, राइट। तो ये जो इस मान लीजिए कि 7 वाली जो थी वो ऑलरेडी बैकलॉग में है और मैं इसको प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, पहले कर सकता हूँ, और मैं क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर है। तो भले ही वो दूसरे एपिक से रिलेटेड है, लेकिन मेरा काम मुझे ये करना है कि मुझे इसको ग्रूम करना है, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ इसमें क्लियर है एज ए PO, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रायोरिटी ऊपर लाऊंगा और इससे टीम से बोलूँगा लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर सर इसमें। अगर उनको टीम को लगता है डेवलपमेंट के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से उनके पास सब कुछ रिक्वायरमेंट है, देन दे विल अगेन क्या करेंगे, असाइन करेंगे कि कौन करेगा। लेबल डाल सकते हैं इंडिविजुअल करके, क्योंकि ये ग्रुप से रिलेटेड नहीं है तो आप एक नया लेबल बन जाएगा। लेकिन ये व्हाट्सअप की स्टोरी है तो ये इसको आप ऐसे रख सकते हैं। स्प्रिंट कौन से स्प्रिंट में लेंगे, इसको स्प्रिंट 1 में ले सकते हैं क्योंकि हमको सब कुछ क्लियर है। फिर इसकी स्टोरी पॉइंट्स हो गई, हो सकता है इसकी स्टोरी पॉइंट्स हो गई 5, राइट। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है PO से डालने का, कि भाई प्रोफाइल पिक बना लिया, अलाउ चेंज व्हाट्सअप नंबर चेंज करने को दे दिया, लेकिन इसमें आपको लगता है कि और भी कुछ ऐड हो सकता है, कि जैसे प्रोफाइल में आपका नाम आपको 10 बार चेंज करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, वो फैसिलिटी भी अलाउ करनी है कि नहीं करनी है, वो भी आप ऐड करवा सकते हो इस पर्टिकुलर स्टोरी में। और इसका भी जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का एक सेक्शन पक्का होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें आप जाके सारे सिनेरियो PO से बोलिए डालिए, PO आप लोग उसको साइन ऑफ, PO को बोलिए कि साइन ऑफ करिए एज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, देन ओनली आप इस पर काम चालू कर सकते हैं। जैसे आप कन्फिगर क्लिक कर रहे हैं, राइट, तो हो सकता है कि कन्फिगर में कई चीज़ें हमारे पास नहीं रहती, तो ये डिफाइन हाउ योर टीम, ओके, अभी के लिए मैं डिसमिस करता हूँ। लेकिन ये कुछ फील्ड्स रहती हैं जो कि आप बाद में भी, कि स्टोरी में क्या क्या जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, अगर वो नहीं है तो एडिट वर्कफ्लो करके भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, आप बैकलॉग देखेंगे तो कहाँ क्या होगा कि आपके स्प्रिंट के अंदर 2 आपकी स्टोरीज आ गई। इसी टाइप से आप बाकी भी ग्रूम करिए, डिस्कशन करिए विद इन दैट 4 आवर्स, और फिर उसको स्टोरी पॉइंट्स भी साइन करिए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 13 स्टोरी पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आप इस स्प्रिंट में क्या कैपेसिटी है आपकी, कितने स्टोरी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन वो आप कर सकते हैं स्प्रिंट प्लानिंग के द्वारा। लेकिन अगर आपका ये रेडी है ऑलरेडी, तो आप सिर्फ कैपेसिटी चेक करिए, वेलोसिटी चेक करिए, एंड देन आप डायरेक्टली स्टार्ट स्प्रिंट बोलिएगा स्प्रिंट प्लानिंग के टाइम। बट अभी जब हम ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो इस टाइप से हमारा एपिक जो है वो यूज़र स्टोरी को लिंक रहता है, यूज़र स्टोरी एपिक को लिंक रहती है। और इसी टाइप से आप हर यूज़र स्टोरी के अंदर आप चाहें तो डिफरेंट सब टास्क भी बना सकते हैं, कि नहीं मेरे को अच्छा कोड रिव्यू भी एक सब टास्क हो गया, मुझे एक अपना डेवलपमेंट करना है वो एक सब टास्क हो गया, टेस्टिंग करनी है उसके लिए QA टास्क बन गए। तो उस टाइप से आप टास्क बना के ये कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि मेरा सब कुछ रेडी है, तो आप उठा के इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग ग्रूमिंग दोस्तों। तो मुझे मतलब आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाना था कि कैसे असाइनमेंट होता है, ग्रूमिंग सेशन में क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए। क्यों ये मैंने यूज़र स्टोरीज़ ऐसी ली हैं, आप चाहें तो मैं आपको ये सारे स्टोरीज़ भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ अगर आपको इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट होगी, कि स्टोरीज़ कैसे ली गई, स्टोरीज़ को कैसे रेडी डेफिनेशन फॉर डन किया गया, जिससे आपको चीज़ें समझने में और आसानी हुई। तो ये मैं जानबूझकर ये प्रैक्टिकल सेशन मैंने सिर्फ स्प्रिंट ग्रूमिंग, अगर आप देखोगे मैंने उसका पूरा नाम भी स्प्रिंट ग्रूमिंग रखा है, इसलिए बनाया जिससे आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी सिर्फ हमने स्टोरीज़ को यहाँ से यहाँ मूव किया है, लेकिन अभी हमारा स्टार्ट स्प्रिंट नहीं हुआ है। क्योंकि स्टार्ट स्प्रिंट क्यों नहीं हुआ है, और लेकिन हमारे को स्टोरी यहाँ से मूव करने से पहले अगर हमारे पास देखिए स्टोरी पॉइंट्स होते, तो यहाँ पर हमको 8 और 5 ही दिख रहे हैं, 13 ही दिख रहे हैं, बाकी का नहीं दिख रहा है। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि ये हमारे स्टोरी पॉइंट्स ऑलरेडी हम दें, तभी हम इस पर काम चालू करें, वरना हम इसको स्प्रिंट में मूव ना करें। तो ये हमारा एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि मान लीजिए SG6 में मैं आया, इसके अंदर मैं डिटेल में गया, तो मेरे ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अंदर जो भी फील्ड्स बची हैं, ये सारी कौन असाइनी है, कौन काम करेगा इस पर, ये मेरे पास पता होना चाहिए। इसका लेबल क्या है, किस एपिक के अंदर आता है, ये एपिक का नाम भी यहाँ पर होना चाहिए, रिलेट्स टू विच एपिक,
कौन से स्प्रिंट में काम होगा। हो सकता है आप 2 में नहीं कर रहे हो, आप उसके आगे फ्यूचर वाले स्प्रिंट में कर रहे हो, तो वो भी स्पेसिफाई कर दीजिए। हो सकता है कि आपके पास अभी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर ना हो, तो आप रेडी ना हो, तो इसको फ्यूचर स्प्रिंट में डाल सकते हैं। और स्टोरी पॉइंट्स क्या होंगे, स्टोरी पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये इस टाइम डिस्कशन हो जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे स्टेज में रहते हैं जहाँ पे आपका ग्रूमिंग हो जाता है। तो दोस्तों आप बार बार देखिए, अगर कुछ भी सवाल आए तो पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जीरा टूल, जिसमें आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। और मैंने देखा है कि आप लोग जीरा पे बहुत अच्छा मेरे वीडियो देख भी रहे हैं, तो जीरा को एज ए सॉफ्टवेयर डिटेल में यूज़ करना चालू करेंगे। ग्रूमिंग के लिए अलग, प्लानिंग के लिए, मतलब सबके लिए आप अगर समझ जाएंगे कि कब क्या हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकल सेशन फॉर ग्रूमिंग, कि ग्रूमिंग कैसे होता है, रिक्वायरमेंट कैसे क्लियर होती है, यूज़र स्टोरी में डिटेल कितना होना चाहिए। आपके एपिक में वन लाइनर भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए जितना हो सके आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए, और यूज़र से पीओ से बोलिए कि आपका एपिक जो है उसमें भी आप जितना हो सके डिटेल डालिए। भले ही आप उसको रेफ़र करें ना करें, वो दूसरी बात है, क्योंकि यूज़र स्टोरी इज़ द वन थिंग जो कि आप रेफ़र करते हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो लिखा होता है वो यूज़र स्टोरी के अंदर होता है। और आपको जब आप प्रोडक्शन पे जाते हैं तो सबसे पहले जब कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आप जाके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेक करते हैं कि आपसे कुछ मिस हुआ था कि पीओ से कुछ मिस हुआ था। तब जाके वो डिसाइड होता है, जिससे ब्लेम गेम ना हो। जिसका प्रॉब्लम है, वो गलती है, वो माने और इसको आगे करने का, ठीक करने का सॉल्व करे। तो दोस्तों आज के लिए बोलूँगा इतना ही। हो सके तो आप इस वीडियो को देखिए, खूब मतलब मन लगा के पढ़िए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी सवाल आता है तो प्लीज़ पूछिए, और मुझसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, या फिर आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, जहाँ पे वी कैन कनेक्ट, या फिर फेसबुक पेज भी है, लिंक्डइन भी है। सब जगह से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और आई एम हैप्पी टू हेल्प। सो दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।